नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्टेम ट्रेनर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल स्टेम विद राहुल पर। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग जल्द ही क्लास 10 की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग रिवीजन। तो रिवीजन हम लोग मैथ और साइंस का करेंगे। तो आज हम लोग साइंस का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस का टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हम लोग फिजिक्स का लेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक में आज हम लोग एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केवीएल एंड केसीएल। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो ये सारा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सपोज एक एटम है। एटम के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या अवेलेबल होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो हमारा ऑर्बिटल्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, करेक्ट। तो ये जो हमारा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हुआ, ये तीनों क्या हुए? हमारे चार्ज पार्टिकल। इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं और इसका हमारा यूनिट क्या होता है? कूलम। यूनिट हो गया हमारा कूलम, ठीक है ना। हमारा मकसद इसे समझाने का था कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इस एटम में हमारा कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। ओके ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, तो ये दो वर्ड से बना, इलेक्ट्रिक एंड करंट। करंट मतलब हमारा होता है फ्लो एंड इलेक्ट्रिक मींस चार्ज पार्टिकल। Specifically we can say electron. Okay, so we can define electric current as the flow of charge per unit time. Okay, the flow of charge per unit time in an electric circuit. ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे हमारा कोई भी सर्किट है, सपोज ये हमारा बल्ब है, इसको हम अपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। जब हम कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बतलाता है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है ना। एक चीज और है हमारा, तो हम लोग करंट को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। सो वी कैन से कूलम्ब पर सेकंड। और इस पूरे टर्म का एक स्पेसिफिक नेम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। ओके, सो 1 coulomb charge flowing in a circuit for 1 second will produce 1 ampere of current. Okay, now अभी हम लोग क्या हम लोग जानते हैं? what flow? electron flow. What flow?
electron flow. Now electron is a negative charge particle. So on the negative side, suppose this is my positive side of a battery and this is my negative side of a battery. So electron will be more on negative side. Okay, electron will be more on negative side. Now here on the positive side, electron is less, or we can say electron deficient, CNC. Okay, now if here the electron is more and here the electron is less, so electron will flow from negative to positive. That is why electron flow from negative terminal to positive terminal. Okay, now from here, so current positive to negative, electron negative to positive. This is a basic concept. Okay, now we'll discuss about measuring instrument. Okay, so the instrument used to measure current is called ammeter, and this is always connected in series. Okay, and it is denoted by this. Okay, now after that we'll discuss about electric circuit. So electric circuit मतलब हमारा होता है पाथ. Okay, circuit means path, electric means we can say electron or charge particle. So electric circuit is a path where charge flow. It's a path where charge flow. Okay, now so we have, this is my load, this is my battery. Okay, now this is connected. So what will happen? This is my circuit. Here the current will flow in this direction and electron will flow in this direction. Okay, any doubt? Now तो यहां तक अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं क्या डाउट है ना. अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, पोटेंशियल. नाउ सो वी नो फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट दैट चार्ज फ्लो करता है, बट वो कैसे फ्लो करेगा? अगर हम यहाँ पे चार्ज रख दिए और हमें यहाँ पे सपोज लाना है तो ये खुद ब खुद तो फ्लो नहीं करेगा. इसके लिए हमें एक कुछ एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. हाँ, और हम लोग मैकेनिकल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे. इसमें क्या होगा कि हम लोग सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करती है तो ये क्या करेगा? इसमें फोर्स आएगा और ये मूव करेगा. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, तो एक मेरा सरफेस है. इस सरफेस पे एक कंटेनर है जिसमें हमारा वाटर है अप टू सर्टेन लेवल. उसी सरफेस पे हमारा एक और कंटेनर है एंड हैव सम वाटर लेवल. इन दोनों का जो लेवल ऑफ वाटर है ना वो सेम है. अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो वाटर फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? Will water flow from this pipe? It won't flow because they are at same level. Now अभी हम क्या करेंगे? इसको हम certain height पे रखेंगे. ठीक है, and same level of water. ओके, तो इसको हम सर्टेन हाइट पे रखे और फिर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो वाटर मेरा फ्लो करेगा. क्यों? क्योंकि इट हैज गेन्ड सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी. उसी तरह जब हमें इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो आई नीड सम पोटेंशियल. ओके, एंड दैट पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ पावर सोर्स सच एज बैटरी, cell. Okay,
नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज, अंडरस्टूड, डिनोटेड बाय V, and its unit is volt. Okay, now so what is happening? I have to calculate voltage. What is happening? Work is done by charge particle, so voltage can also be defined as work done by into charge particle and work done. Okay, understood? So this was all about potential difference. यहां तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज हमें बताइएगा. ओके ना, अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस, आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है. ठीक है, फिर भी हम लोग इसे पढ़ेंगे ताकि आने वाले टॉपिक्स में हम इसे समझ सके, इजिली समझ सके. ठीक है, तो एक हमारा आता है KVL एंड KCL. ओके, KVL एंड KCL. नाउ सो KVL है वो हम लोग वोल्टेज पे अप्लाई करते हैं. ये हमारा हो गया करंट के लिए. ठीक है, दूसरा जो KVL है वो हमारा एक लूप में अप्लाई होता है. लूप मतलब क्लोज पाथ. ओके, करंट है हमारा वो हमारा नोड पे अप्लाई होता है. कहां पे अप्लाई होता है? नोड पे, दैट मीन्स जंक्शन. ओके, नाउ हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, इसका एक जस्ट एग्जांपल देखेंगे सिंपल में. तो एक हम डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक लोड है, ये हमारा दूसरा लोड है, ये हमारा तीसरा लोड है. ठीक है, और हमारा एक बैटरी सोर्स से हम इसको कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, नाउ हियर द करंट विल स्टार्ट flowing. नाउ द टोटल वोल्टेज आई हैव अप्लाइड V. तो जो वोल्टेज हम अप्लाई किए वही वोल्टेज को ये और ये यूज करेगा. तो सपोज यहां पे वोल्टेज क्या अप्लाई हुआ? V1. यहां पे अप्लाई वोल्टेज हुआ V2 एंड यहां पे अप्लाई हो गया वोल्टेज V3. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं कि नहीं? ये हमारा है KVL. इसका मतलब होता है क्या? द टोटल वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट प्लस कंज्यूम्ड इन द सर्किट विल बी 0. ठीक है, अभी हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे. तो इसको हम लोग कहते हैं किर्चॉफ्स करंट लॉ. ये है, इसके लिए क्या चाहिए हमको? जंक्शन चाहिए. जंक्शन मतलब एक पॉइंट जहां पे बहुत सारा कंडक्टर जुड़ा हो. ठीक है, तो कुछ कहीं पे इनकमिंग करंट होंगे, कहीं पे आउटगोइंग करंट होंगे. ठीक है, तो ये अगर सपोज मेरा ये I1 है, ये मेरा I2 है, ये मेरा I3 है, ये मेरा I4 है, ये मेरा I5 है. सो ये क्या कहता है? टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल outgoing current. Okay, so we will write I1 is the incoming current, I1. I2 is the incoming current, I will write I2 equals to outgoing current is I3 plus I4 प्लस I5. ये भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, जो बतलाता है कि जितना हमारा इनकमिंग करंट होगा उतना ही मेरा आउटगोइंग करंट होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या था? KVL एंड KCL. ठीक है, नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ
पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, देखिए कोई भी लॉ जो होता है वो सर्टेन कंडीशन पे ही वैलिड होता है। वो तो ओम्स लॉ के लिए भी कोई कंडीशन हो, तो पहला कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। जब हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट ही रखेंगे। अगर 1 डिग्री का भी चेंज होता है टेम्परेचर तो हमारा ओम्स लॉ इनवैलिड कहा माना जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये सिर्फ हमारा डीसी सर्किट में ही वैलिड है। डीसी मतलब जिसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं, बैटरी जिसमें हम लोग डीसी बैटरी, जहां जिसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं, ओके। नाउ अभी हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि करंट जनरेटेड in circuit is directly proportional to voltage applied in the circuit, okay. Current generated, that means I, in the circuit is directly proportional to voltage applied in the circuit. So suppose if I have applied a voltage of V, so it will produce a current of I, and how they are related? They are related directly proportional, okay. Now so can we say कि if suppose this is my voltage and this is my current generated, so if voltage is increasing, current will also increase. Suppose voltage is I'm increasing the voltage in the circuit, so what will happen? Current will also increase. So the graph will be like this, okay. Now taking this relationship, okay, so V directly proportional to I, okay. Now so when we'll remove this proportionality sign, we have to put some constant, so we'll put constant here as R, okay. We'll put the constant as R. So this is my Ohm's law. What is this R? That is question. So now we'll understand about R, okay. So V equals to IR. We'll consider here two circuits. पहला सर्किट हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक सिर्फ वायर कनेक्टेड है विथ बैटरी, एक 3 वोल्ट का बैटरी लिए और डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया वायर से। दूसरा क्या है मेरा, अभी कनेक्ट नहीं किया, दूसरा क्या है मेरा, एक लोड लिए और इसको हम कनेक्ट कर दिए एक 3 वोल्ट बैटरी से, ओके। नाउ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट, वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड इट मे डैमेज द पावर सोर्स, ओके। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो करंट विल फ्लो एंड अ लिमिट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड दिस लोड विल वर्क प्रॉपरली, ओके, दिस लोड विल वर्क properly. That means what is the role of this load here? It limits the amount of current flow. So can we say that means ये क्या किया, हमारा जो करंट का था यहाँ इस प्लेस पर करंट और इस प्लेस पर करंट दोनों में
बहुत ज्यादा का डिफरेंस आएगा। तो हम कह सकते हम कह सकते हैं कि जो हमारा लोड है, जो हमारा लोड हुआ, इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ current. It resists the flow of current. Now, so we can call it as resistor. Okay, now from the word resistor we have resistance. Resistance is the property of material by which it resists the flow of current. Okay, it is denoted by R and its symbol is a breaker symbol. इसका यूनिट जो होता है वो हमारा होता है ओम. Okay, symbolically it is denoted by this. Okay, so this is all about today. हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.